Hi everyone, good afternoon. Today we are going to understand UI and UX in very simple way, like no heavy theory, no confusion. Don't worry, अगर आपको डिज़ाइन टूल्स या फिग्मा के बारे में कुछ भी नहीं आता, आज हम क्या सीखेंगे, लाइक अंडरस्टैंड करेंगे UI एंड UX है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि UI एंड UX दोनों ही सेम है। टुडे वी विल क्लियर दैट। उसके बाद फिर लर्न करेंगे कि हाउ डिजाइनर थिंक्स अबाउट यूजर्स, देन फिग्मा का बेसिक सीखेंगे। उसके बाद फिर गुड डिजाइन कैसे प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाता है, और लास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे पाथ्स लाइक करियर, फ्यूचर रोल्स क्या क्या है। आज हम लाइक एक ही दिन में तो डिजाइनर नहीं बन सकते, बट वी विल अंडरस्टैंड द थिंकिंग ऑफ द डिजाइनर। वी आर स्टार्टिंग द सेशन। what is UI? UI is a user interface. UI वो सब कुछ है यूजर स्क्रीन पे देखता है और टच करता है। क्या इंक्लूड करता है, जैसे बटन्स, आइकन्स, कलर, टेक्स्ट, इमेजेस, लेआउट, फॉन्ट्स, ये सब यूजर इंटरफेस में इंक्लूड होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक व्हाट्सएप सेंड होता है, यूजर इंटरफेस। देन डेली लाइफ में हम क्या यूज कर, सेम एज लिफ्ट के बटन्स। लिफ्ट के बटन्स भी यूजर इंटरफेस हुआ है। अगर हमने लिफ्ट के बटन क्लिक किया तो एक्सपीरियंस करेंगे कि बटन कैसे वर्क कर रहा है, उसे हम यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। और जो हमें सामने दिखता है एज इट इज, उसे हम यूजर इंटरफेस बोलेंगे। यूजर इंटरफेस इन शॉर्ट क्या होता है, लाइक चीजें क्लियर, रीडेबल और समझने में इजी है तो यूजर इंटरफेस अच्छा होता है। In short, UI is how the product looks. Next we will move on. What is user experience? User experience is about how tool works. UX ये बताता है कि प्रोडक्ट यूज करते वक्त यूजर को कैसे फील, हाउ द यूजर फील्स व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, हम एटीएम मशीन में एटीएम में कैश निकालना है, एटीएम मशीन फास्ट कैश दे रहा है, तो यूजर एक्सपीरियंस कैसे हुआ। अगर एटीएम हैंग हो जाता है बीच में, तो यूजर एक्सपीरियंस कैसे हुआ, बैड हुआ। अनदर एग्जाम लेते हैं, जैसे कि शॉपिंग ऐप। शॉपिंग ऐप में कैसे होता है, लाइक हमें चेकआउट करना हो, लाइक हमें एक प्रोडक्ट पसंद आया हो और उसका पेमेंट करना हो एट लास्ट। अगर इजी चेकआउट हुआ तो गुड यूएक्स हुआ। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो पेमेंट फेल्ड हो, तो वो क्या हुआ, बैड यूजर एक्सपीरियंस हुआ। Smooth flow, then less confusion. UX is how the product feels. लगता है कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस ये दोनों सेम है, बट दे आर नॉट। Are the difference? For example, you can to use, then UX is bad. Good product always need both, like user experience. इसे हम और समझने के लिए, हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ का ही अच्छा है, बट सर्विस है वो बहुत बैड है। बट हम एक सिंपल से एक रेस्टोरेंट है, वहाँ सर्विस फास्ट है, उसके बाद सर्विस फास्ट, देन गुड यूआई यूएक्स हुआ फिर वो। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, it is clear now. पहले ओके ओके ब्रेक हो रहा था। ओके, थैंक यू। हम फिर एग्जांपल लेते हैं, क्या था एग्जांपल। हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ का इंटीरियर बहुत अच्छा है, बट सर्विस जो है वो बहुत बाइक, ऑर्डर नहीं ले रहे, लेट रिप्लाई दे रहे। बट अगर हम ऐसे ही एक सिंपल से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे सर्विस फास्ट है, फूड भी अच्छा है, ऑर्डर भी वो करेक्टली ले रहे, वहाँ पे दोनों अच्छा हुआ, लाइक गुड यूआई एंड यूएक्स। बेस्ट प्रोडक्ट वही होता है जिसमें यूआई प्लस यूएक्स दोनों स्ट्रांग हो। वही यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। देन आज हम समझने वाले कि यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आजकल यूजर्स के पास बहुत ऑप्शन है। अगर ऐप या वेबसाइट कंफ्यूजिंग हो, तो यूजर तुरंत लीव करता है ऐप, नहीं तो डिलीट कर देता है।
एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा एड्स आए तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत एड्स आ रहे, तो हम वो अनइंस्टॉल करके दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जहाँ पे एड्स कम हो, सो वो हम यूज़ करने लगते हैं, पहले वाला प्रीवियस वाला डिलीट करते हैं और उसके बाद हम सेकेंड फिर जहाँ पे एड्स कम हो वो वाला चूज करते हैं और वहाँ पे गेम्स खेलते हैं। सो रीजंस क्या होता है मोस्टली पीपल का डिलीट ऐप करने में, लाइक बटन समझ नहीं आते, नहीं टेक्स्ट छोटा होता है, नहीं तो बहुत सारे एड्स हो रहे हैं, नहीं तो प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। सो यूआई यूएक्स क्या करता है, इम्प्रूव करता है यूजर सेटिस्फैक्शन, देन रिड्यूस करता है कंफ्यूजन, एरर्स, लर्निंग टाइम। इसलिए आजकल कंपनीज में यूआई यूएक्स पे इन्वेस्ट करती है, क्योंकि यूआई यूएक्स उसे और सिंपल वे में, और यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर वो मैं रही, लाइक डिजाइनर सोचता है कि अगर मैं वहाँ उस जगह रहा तो मुझे क्या क्या चाहिए वहाँ पे ऐप में, सो उस तरह डिजाइनर को सोचना पड़ता है। और एग्जांपल लेते हैं, लाइक गूगल में क्या होता है, गूगल ऐप है, वहाँ पे सिंपल डिजाइन है, सो इजी यूएक्स हुआ। यूपीआई एप्स हम डेली यूज करते हैं, वहाँ पे बहुत कम स्टेप्स होते हैं और पेमेंट कैसे फास्टर होता है। और देखे जाए तो ओल्ड गवर्नमेंट वेबसाइट वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसका यूएक्स क्या हुआ, बैड हुआ। आज अभी गवर्नमेंट वेबसाइट भी बहुत इम्प्रूव कर, जैसे कि वो डायरेक्ट डिजी लॉकर होता है, वहाँ पे हमारा पूरा इन्फो है, सो वो वेबसाइट डिजी लॉकर को कनेक्ट करती है, हमें इजियर स्टेप में हम चेकआउट कर पाते हैं। उसके बाद करियर स्कोप एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है यूआई यूएक्स में, वो हाई डिमांड में क्यों है, लाइक 25-26 में तो यूआई यूएक्स का स्कोप और बढ़ने वाला है, क्योंकि आजकल बहुत स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उसके बाद मोबाइल एप्स, देन एआई टूल्स, ऑनलाइनेशंस, देन तो कैश कोई नहीं यूज करता, सब डिजिटल पे ही चल रहा है पेमेंट्स का, देन हेल्थ केयर, फिनटेक ग्रोथ। तो टेक्नोलॉजी जैसी बदलेगी लेकिन डिजाइन की नीड हमेशा हमें रहने वाली है। सो जहाँ पे स्क्रीन है वहाँ पे यूआई यूएक्स डिजाइनर का काम होता है। सो यूआई यूएक्स डिजाइनर के रोल्स क्या क्या होते हैं, लाइक यूआई डिजाइनर होता है, देन यूएक्स डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर बहुत हाई डिमांड में है, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइनर में दोनों आते हैं, यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइनर्स, इसलिए प्रोडक्ट डिजाइनर को सैलरी भी हाई दी जाती है और वो फ्यूचर में भी हाई डिमांड में है और अभी भी हाई डिमांड में है। सो वो का क्वेश्चन होता है कि मैं यूआई यूएक्स सकती हूँ या सीख सकता हूँ। सो आंसर इज यस, यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट प्रैक्टिस चाहिए। ये यूआई यूएक्स कोई भी सीख सकता है, स्टूडेंट्स, इंजीनियर, नॉन टेक बैकग्राउंड सब सीख सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आप नहीं सीख सकते हो वगैरह, इजी होता है। उसके बाद हम फ्यूचर रोल्स की बात करते हैं। सो फ्यूचर रोल्स में क्या है, यूआई डिजाइनर, इस फील्ड में लाइक बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होते हैं और डिफरेंट स्किल के साथ, तो यूआई डिजाइनर का काम होता है ऐप या वेबसाइट को अच्छा और क्लीन दिखाना। सो वो क्या करते हैं, स्क्रीन डिजाइन करते हैं, बटन करते हैं, कलर्स एंड फॉन्ट करना, लेआउट बनाना, ये सब यूआई डिजाइनर का काम होता है। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में लाइक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम का लॉगिन स्क्रीन क्या हुआ, वो यूआई डिजाइनर ने बिल्ड किया। उसके बाद जोमेटो का ऑर्डर नाउ बटन, सो वो जोमेटो का ऑर्डर नाउ बटन प्लेस कहाँ पे करना है, वो सब यूआई डिजाइनर देखता है। उसके बाद गूगल पे का क्लीन होम स्क्रीन, आप तो देखते हैं कि गूगल पे का होम स्क्रीन, वहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे, लाइक चेक बैलेंस कर सकते हैं, पेमेंट कहाँ पे, देन रिचार्ज का डिजाइनर ने किया होता है। सो इन शॉर्ट यूआई डिजाइनर क्या करता है कि वेबसाइट कैसे दिखेगी, वो सब यूआई डिजाइनर का काम करना है। उसके बाद आता है यूएक्स डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम होता है ऐप को इजी और स्मूथ बनाना। सो वो क्या करते, यूजर जर्नी प्लान करते, रिड्यूसिंग द स्टेप्स, देन रिमूविंग कंफ्यूजन। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं शॉपिंग ऐप का,
सो शॉपिंग ऐप में एक ऐप है, वहाँ पे बहुत सारे चेकआउट स्टेप्स है, लाइक 5-6 स्टेप्स है। सो उसे कम करते हैं, लाइक 2 स्टेप्स में करना, नहीं तो फॉर्म इजी बनाना, नहीं तो फर्स्ट टाइम यूजर के लिए गाइडेंस। तो अभी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते जो न्यू होगा, सो न्यू ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे हमें गाइडेंस किया जाता है कि यहाँ पे विश लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड टू बैक का ऑप्शन है, प्रोफाइल यहाँ पे लेफ्ट साइड में, नेविगेशन, उसके बाद कार्ट कहाँ पे, देन उसके बाद वेबसाइट पे हमें जैसे सर्च करना है उस हिसाब से आता है एक्सपीरियंस वाइज। वो सब यूआई यूएक्स डिजाइनर डिसाइड करता है कि कैसे क्या प्रोडक्ट पे लाना है हमें। सो यूएक्स डिजाइनर मीन्स हाउ इट फील्स, प्रोडक्ट कैसे फील कर सकते हैं, वो यूएक्स डिजाइनर का काम होता है। सो प्रोडक्ट डिजाइनर, मैंने पहले भी बोला कि प्रोडक्ट डिजाइनर बहुत हाई डिमांड में है, क्योंकि वो दोनों हैंडल करता है, यूआई प्लस यूएक्स। सो उसका वर्क क्या होता है, पूरा ऐप डिजाइन करना, नहीं तो यूजर नीड्स प्लस बिजनेस गोल्स को बैलेंस करना। ये एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाता है, लाइक पूरा फूड डिलीवरी ऐप का डिजाइन है, तो कैब बुकिंग ऐप फॉर्म स्टार्ट टू एंड करता है। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट डिजाइनर को हायर कर रही है, क्योंकि वो उसे दोनों का नॉलेज होता है, यूआई डिजाइनर प्लस यूएक्स डिजाइनर। उसके बाद आता है यूएक्स रिसर्चर। यूएक्स रिसर्चर में क्या होता है, यूजर से बात करता है, लाइक सर्वे देता है, इंटरव्यूज, फीडबैक एनालिसिस, सब ये यूजर रिसर्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक स्टूडेंट ने एजुकेशनल ऐप डाउनलोड किया है, सो अचानक से वो ऐप को अनइंस्टॉल कर रहा है, नहीं तो कोर्स जो बाय किया है उसे वो छोड़ रहा है, तो वो उनसे पूछते हैं कि कोर्स छोड़ रहे हो, नहीं तो ऐप करना क्यों छोड़ दिया। वो सब यूएक्स रिसर्चर का काम होता है पूछना। उसके बाद फिर एडिशनल है यूएक्स राइटर। यूएक्स राइटर जो है वो ड्राइंग जॉब है, जो वर्ड्स लिखता है। यूएक्स राइटर और कंटेंट राइटर ये दोनों अलग अलग है। यूएक्स राइटर में क्या होता है, वो इंटरनल वर्ड्स लिखता है ऐप में। फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे हमें लाइक एरर आ रहा है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, नहीं तो पेमेंट सक्सेसफुल वगैरह। ये सब जो है वो यूएक्स राइटर का काम होता है डिजाइन करना, लाइक बटन, टेक्स्ट, एरर मैसेजेस। और कंटेंट के लिए कंटेंट राइटर का काम क्या होता है, बाहर का जो ऐप के बाहर का जो वर्ड्स होते हैं वो लिखना, लाइक डैशबोर्ड के ऊपर, लाइक अबाउट अस वगैरह, वो जो डिटेल में होता है वो कंटेंट राइटर लिखता है। उसके बाद जो होता है इंटरेक्शन डिजाइनर, ऐप के एनिमेशन और मूवमेंट्स डिजाइन करता है। सो वो बटन क्लिक एनिमेशन, देन स्क्रीन ट्रांजिशन, माइक्रो ट्रांजिशंस, ये सब इंटरेक्शन डिजाइनर करता है, लाइक बटन्स एनिमेशन स्मूथ, लाइक स्मॉल एनिमेशन होता है वो बेटर यूएक्स होता है। सो उसके बाद होता है कि नेक्स्ट स्टेप टू गेट स्टार्टेड, लाइक करियर ग्रोथ के हिसाब से। सो यूआई यूएक्स में ग्रोथ फास्ट होती है अगर पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो। सो पोर्टफोलियो क्या है, मैं इसके बाद आपको समझाती हूँ कि वो कैसे दिखता है पोर्टफोलियो। तो यूआईएक्स में टिपिकल पाथ कैसे होता है कि पहले जूनियर डिजाइनर होता है, फिर मिड होता है, देन सीनियर डिजाइनर, फिर लीड एंड एट लास्ट मैनेजर। यहाँ पे डिग्री से ज्यादा जो है ना पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट होता है। अब हमारा जो पोर्टफोलियो अच्छा हुआ तो हमें कहीं भी जॉब मिल सकती है। सो आज लाइक बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यूआई यूएक्स जॉब रोल के लिए क्या क्या लगता है। सो इसके लिए आपको बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूआई डिजाइनर क्या करता है, यूएक्स डिजाइनर क्या करता है। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस प्रोजेक्ट होने चाहिए, लाइक डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपके पास 2-3 प्रॉपर एप्स वेबसाइट चाहिए, लाइक प्रॉब्लम क्या थी और आपने कैसे सॉल्यूशन दिया और आपने क्या डिजाइन डिसीजन लिया। सो उसके बाद जो होता है वो पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो होता है वो आपका प्रूफ होता है, आपने क्या किया है उसमें आप अपना काम देखते हो, ताकि कंपनी को समझ आता है कि आप डिजाइन कर सकते हो। या एग्जांपल हम लेते हैं, शेफ बोलता है कि मुझे खाना बनाने आता है, बट हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं कि उसे खाना बनाने आता है या नहीं, इसलिए हम उस पे डिसाइड तो नहीं कर सकते। तो ये एक टाइप का रिज्यूमे हुआ। रिज्यूमे में हम सिर्फ लिख देते हैं, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट्स का लिंक नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, तो हमें लाइक इंटरव्यू
जो लेता है मुझे नहीं आता कि सच में इसे आता है भी या नहीं। बट पोर्टफोलियो में क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक अपनी डिश होता है वो दिखाता है, टेस्ट कराता है, वही पोर्टफोलियो होता है सेम। लाइक पोर्टफोलियो में हमें ऐड कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स एड्स होते हैं, पूरा हमारा टोटल इंफॉर्मेशन होता है। सो यूआई यूएक्स पोर्टफोलियो में आप अपना डिजाइन प्रोजेक्ट्स दिखाते हो, आपने कौन सा ऐप वेबसाइट डिजाइन किया है, प्रॉब्लम्स क्या थी, आपने कैसे सॉल्यूशन दिया, आपका थिंकिंग है, वो सब पोर्टफोलियो में दिया जाता है। सो इन शॉर्ट क्या है, रिज्यूमे बताता है आप कौन हो और पोर्टफोलियो दिखाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए, लाइक यू, उसके बाद यूजर प्रॉब्लम, वायर फ्रेम्स, देन फाइनल यूआई स्क्रीन, प्रोटोटाइप, लिंक, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, ये सब पोर्टफोलियो में होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए टूल नॉलेज, लाइक फिग्मा का बेसिक नॉलेज, फ्रेम्स, कंपोनेंट, प्रोटोटाइप आता है कि ये मैं फिग्मा का बेसिक नॉलेज भी आपको बताऊंगी कि फिग्मा कैसे यूज करते हैं। उसके बाद होता है थिंकिंग, देन कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। एक सिंपल बोल पाओ, आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप यूजर को एक्सप्लेन कर पाओ अच्छी तरीके से, डिजाइन का रीजन, फीडबैक एक्सेप्ट कर पाओ। लाइक फीडबैक एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने यूजर को प्रोजेक्ट दिखाया, यूजर ने वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स निकाली, तो वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए ना, बल्कि वहाँ पे लड़ना चाहिए कि नहीं ये तो अच्छा दिख रहा है, आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। सो यूजर जो बोलता है उस हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट में। उसके बाद सीवी होता है, वो 1 पेज का है, बट जो पोर्टफोलियो का लिंक होता है वो क्लियर विजिबल होना चाहिए। उसके बाद में जो है कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती, कंपनी यही देखती है, लाइक सीक्रेट, प्रैक्टिस, हैबिट, इम्प्रूवमेंट, माइंडसेट, ये सब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सो बात करते हैं कि क्या जरूरी नहीं है। सो कोडिंग कंपलसरी नहीं है यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए, डिजाइन डिग्री भी कंपलसरी नहीं है, एक्सपेंसिव कोर्स जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सो अप्लाई कर सकते हो। सो यूआई यूएक्स बेसिक, क्लियर, यूजर थिंकिंग होनी चाहिए, और 2-3 प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लिंक। मैं आपको पोर्टफोलियो लिंक दिखाती हूँ कि कैसे दिखता है। सो ये पोर्टफोलियो है जीडीजी मेंबर का, हमारे जीडीजी मेंबर का, शिंदे का। सो पोर्टफोलियो क्या होता है, आप रियल में क्या काम किए हो। सबसे पहले हम नेम, रोल दिख रहा है ताकि विजिटर को तुरंत समझ आए पर्सन क्या करता है। लाइक यहाँ पे दिखाया आई एम आर्यन शिंदे, देन फ्रीलांसर, डिजाइनर। उसके बाद नीचे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन लिंक्स। उसके बाद अबाउट मी में वहाँ पे उसने सब इंफॉर्मेशन डाला है खुद का, कि वो क्या कर रहा है, क्या कौन से कॉलेज में, उसके बाद किसके लिए पैशनेट है, क्या एक्सप्लोर किया है वहाँ पे। उसके बाद मेल दिया है खुद का। देन उसने डाला है व्हाट आई नो, हियर द लिस्ट, वहाँ पे उसे क्या क्या आता है। लाइक नेक्स्ट स्किल सेक्शन है जहाँ लाइक क्लियर टूल्स लिखे गए, लाइक HTML CSS कितना आता है, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, कैनवा, फिग्मा कितना आता है, सब डिटेल में दिया है। उसके बाद है पोर्टफोलियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि पर्सन ने सिर्फ सीखना नहीं, रियल काम भी किया है। लाइक उसने फिफ्थ 2020 से स्टार्ट किया है, सो वहाँ से उसने एक अप्रैल 23 में विनर एट हैकाथॉन, देन सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है माय वर्क में क्या है, उसने सब प्रोजेक्ट्स दिखा डाले यहाँ पे कि मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो सीऑल प्रोजेक्ट्स में देखा जाए तो वहाँ पे उसने 2 पार्ट में किया है, लाइक फर्स्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट्स है एंड सेकेंड वन इज द हॉबी प्रोजेक्ट। सो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है, लाइक आप देख सकते हो। उसके बाद हम एक ओपन करते हैं, रॉयल क्राउन स्कूल। सो यहाँ पे उसने क्लाइंट का वर्क किया है। सो इस तरह वेबसाइट बनाई है, और वहाँ जो काम किया है उसकी लिंक पोर्टफोलियो में डाली है। सो उसके बाद है लास्ट में कॉन्टैक्ट मी का, लाइक डिजाइन सिंपल, क्लीन, इसलिए वेबसाइट यूज करना इजी लगता है। सो लास्ट में लास्ट में उसने कॉन्टैक्ट दिखाया वहाँ पे, लाइक वहाँ पे जो यूजर है वो उसे रिक्रूट या क्लाइंट इजीली उसे कांटेक्ट कर सके, इसलिए क्लाइंट डिटेल्स है।
या पोर्टफोलियो ऐसे दिखता है। उसके बाद हम बात करते हैं देन इंट्रोडक्शन टू फिग्मा। सो फिग्मा क्या है? फिग्मा एक डिज़ाइन टूल है जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर यूज़ करता है, जो डिज़ाइन ऐप्स और वेबसाइट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल डॉक्स होता है राइटिंग स्किल के लिए, वैसे ही फिग्मा होता है डिज़ाइन के लिए। सो फिग्मा इतना पॉपुलर क्यों है? कंपनीज फिग्मा यूज़ करती है बिकॉज इट इज़ फ्री फॉर बिगिनर्स और टीम एक साथ काम कर सकती है। और फिग्मा में हम क्या-क्या बना सकते हैं? मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, डैशबोर्ड, पोस्टर, सोशल मीडिया, क्रिएटिव्स, उसके बाद वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप्स। तो अब हम फिग्मा पे जाते हैं कि फिग्मा कैसे वर्क करता है। उसके बाद वायर फ्रेम्स एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, मैं वो पहले बता देती हूँ। सॉरी, ये क्या है वायर फ्रेम से? ये वायर फ्रेम क्या होता है? सिंपल ब्लूप्रिंट होता है ऐप का नहीं तो वेबसाइट का, जो शो करता है व्हाट गोज वेयर, नॉट हाउ इट लुक्स लाइक। फॉर एग्जांपल हम हाउस प्लान करते हैं, हाउस प्लान करने विदाउट डेकोरेशन हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है उसका, वैसे ही हमें ऐप में ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, उसे वायर फ्रेम कहते हैं। वहाँ पे कलर्स नहीं होते, नो फैंसी फॉन्ट, नो इमेजेस, ओनली लाइक बॉक्स, रेक्टेंगल और इंफॉर्मेशन। सो ये है फूड डिलीवरी ऐप का। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक फर्स्ट पेज में ईमेल, पासवर्ड, साइन अप, लॉगिन स्क्रीन है। उसके बाद टुडे स्पेशल ऑर्डर, देन कैटेगरीज, देन होम पेज में सेलर क्या है, कस्टमर रिव्यूज, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर नाउ, और लास्ट में है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में भी लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट, जीपे, कैश, ये सब दिया, और लास्ट में सब टोटल की आपका कितना टोटल हुआ है, सब डिलीवरी फी वगैरह सब मिला के कितना हुआ है वो देते हैं। सो ओवरऑल लाइक वायर फ्रेम्स हमने पहले समझ में आता है, लाइक हेल्प करता है कि ऐप यूजर फ्रेंडली होगा या नहीं। इसलिए हम हमेशा लाइक बोलते हैं कि लाइक पहले वायर फ्रेम बनाओ के बाद ऐप बनाओ। और एक एग्जांपल है लाइक प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ये जो प्रोजेक्ट है ये यूरो किड्स का है। यहाँ पे यहाँ पे पहले वायर फ्रेम्स बनाए, यहाँ पे कलर्स वगैरह कुछ नहीं यूज किए। सो यहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद हमने नीचे जाके फिर डैशबोर्ड बनाया कलर कलर के। यूरो किड्स का है जहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट किया है, लाइक एडमिन्स, टीचर्स कैन इजीली मैनेज स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर कितने स्टूडेंट्स, कितने पेरेंट्स, देन स्टाफ। उसके बाद फिर ब्लू कलर जो वो हाईलाइट कर रहा है बॉयज को, सॉरी रेड कलर जो है वो गर्ल्स को हाईलाइट कर रहा है। सो नोटिस बोर्ड है, देन नेविगेशन बार में एडमिन, किड्स, प्रोग्रेस वगैरह सब है। उसके बाद प्रोग्राम्स में लाइक प्रोग्रेस दिया है, स्टूडेंट्स को ने फोटो वाइज दिया है, फिर आज क्या एक्टिविटी की, ये सब ये ऐप में ऐड होता है। उसके बाद टोल्डर, प्ले ग्रुप, नर्सरी, कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो। उसके बाद इवेंट्स क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या कराते हैं, ये सब हमें इस डैशबोर्ड में दिखाया। उसके बाद अब हम जाते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप आपको लास्ट में सानिध्य बताएगी कि कैसे करना होता है प्रोटोटाइप। मैं ये एग्जांपल दिखाती हूँ कि प्रोटोटाइप कैसे दिखता है। सो ये जीडीजी का टीम पेज है। सो नेविगेशन बार, फिर उसके बाद मीट द टीम, देन लीड को लीड। उसके बाद ये जो टेक्निकल सोशल मीडिया, फिग्मा फिग्मा कैसे यूज करते हैं। अभी हेलो, अभी क्लियर है। ओके अब हम देखते हैं कि फिग्मा कैसे यूज करते हैं।
सो फिग्मा में ये जो यहाँ पे डिज़ाइन होता है, देन फिगजैम, डिज़ाइन तो हम अभी करने वाले हैं। उसके बाद फिगजैम, फिगजैम में क्या होता है, हम वहाँ पे चार्ट बना सकते हैं, ट्री ग्राफ सब सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फिगजैम का एग्जांपल है, लाइक यहाँ पे हम ट्री ग्राफ वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद है स्लाइड्स, मतलब यहाँ पे पीपीटी बना सकते हैं। उसके बाद बस जो होता है उसमें हम लाइक इट इज सिमिलर टू कैनवा। डिटेलिंग में एडिट, डिजाइन में इशू है, वेट अ मिनट, ओके। ये जो है डिजाइन है, में हमने क्लिक किया, वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट पैनल में लेयर्स दिखते हैं। उसके बाद वाला मिडल जो होता है सेंटर, उसे कैनवास बोलते हैं। राइट पैनल में जो है वो प्रॉपर्टीज होती है, जहाँ पे हम लाइक साइज, कलर, टेक्स्ट ये सब होता है। सो अब पेज है, यहाँ पे पेजेस दिए, सो हम फर्स्ट पेज पे, सो यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड करना रेड, ब्लैक करना हो ब्लैक, एनीथिंग। उसके बाद उसके बाद उसके बाद फर्स्ट जो टूल है ये मूव करने के लिए होता है, पेज को मूव। सेकेंड वन इज द फ्रेम, फ्रेम राइट साइड में देखो, राइट साइड में लाइक फ्रेम, फोन फ्रेम है, देन टैबलेट, डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन, देन उसके बाद डेस्कटॉप में आपको मैकबुक का, देन वायर फ्रेम्स, टीवी का, सब यहाँ पे। तो अब हम लेते हैं लाइक आईफोन 16 प्रो मैक्स। आप अगर फ्रेम आपको ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो, लाइक इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, हम डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं कि मुझे अब आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं चाहिए, तो मैं फ्रेम 1 नाम देती हूँ। उसके बाद टाइटल है, आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, फर्स्ट प्रोजेक्ट करके लाइक रीनेम करते आते हैं। यह हमारी फ्रेम बन गई। फ्रेम यहाँ पे हम फिल राइट ऑप्शन है, सो हम उसे कलर भी फिल कर सकते हैं, लाइक जैसे चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए ब्लू, आपको कौन सा भी चाहिए आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे ग्रेडियंट होता है, लीनियर, देन रेडियल, उसके बाद एंगुलर, देन डायमंड, ये सब ग्रेडियंट होते हैं, बट मुझे अभी ये लीनियर ही चाहिए, मैंने वो फिक्स किया। उसके बाद यहाँ पे जो है कैपेसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, लाइक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फ्रेम है उसका कॉर्नर भी लाइक हम राउंड शेप में कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट 50 भी टाइप कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ पे डिपेंड है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है वो शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स में क्या है, फर्स्ट हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल यहाँ पे हम उसको लाइक कॉर्नर उसके हमें जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही तो यहाँ पे हम लाइक लिख सकते हैं 180, देन स्ट्रेट। उसके बाद एरो भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसका कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, अभी वो दिख नहीं रहा इसलिए। देन इलिप्स लिया, हमने ड्रॉ किया उसको, यहाँ पे आप आर्क दिख रहे हो, आर्क से आप उसे चेंज भी कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हो। उसके बाद सेंटर से हम अंदर रेडियस का लाइक रेशो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लेते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है, लाइक यहाँ पे पॉलीगॉन हमने उसका कॉर्नर भी हम रेडियस भी चेंज कर सकते हैं,
देन उसके बाद यहाँ पे काउंट का ऑप्शन होता है। काउंट के ऑप्शन से हम लाइक पेंटागन, हेक्सागन वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। सो ये यहाँ से ऑप्शन होता है काउंट से कि हम चेंज कर सकते हैं शेप को। उसके बाद है स्टार का ऑप्शन। स्टार स्टार का भी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे हम काउंट से हम चेंज इस वे में आपको जो चाहिए वो। सो ये हुआ शेप्स का। देन उसके बाद जो है वो पेन है। पेन पेन है, पेंसिल है। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं उस हिसाब से। इंटर किया तो सेट हो जाता है। उसके बाद है टेक्स्ट का ऑप्शन। लाइक हम अभी एक लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। हमें बटन बनाना है। सो बटन बनाने के लिए हमने ये लिया। उसके बाद उसका जो कॉर्नर रेडियस है हमने वो 24 लिया। उसके बाद हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं। टेक्स्ट में हम टाइप कर रहे हैं ऐड टू कार्ट। सो उसे हम कॉपी कर लेंगे। वो देन राइट साइड में आप देखोगे तो उसका जो हम सेमी बोल्ड बोल्ड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड। देन यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हो। तो मुझे अब चाहिए 36, 36 किया। उसके बाद हम अलाइनमेंट भी देख सकते हो आप, लाइक सेंटर में सकते हो, राइट लेफ्ट, ये सब आपके ऊपर है। फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर। देन यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे वेरियस टाइप ऑफ, लाइक आपको जो चाहिए आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे सेंटर में अलाइन किया। देन उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, लाइक ये जो है ये कमेंट वाला है। लाइक हम टीम प्रोजेक्ट करते हैं तब आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कि यहाँ पे कि हेलो। देन एक कमेंट ऑप्शन होता है जो टीम मेंबर्स देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ऑल एसेट्स, प्लगइन्स, पेजेस आते हैं। सो यहाँ पे आप अनस्प्लैश करके होता है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि फोटोज आते हैं, लाइक आपको जैसे फोटोज चाहिए, लाइक गूगल से ना उठा के आप इस वेब ऐप से उठा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमें एनिमल का लेना है। सो एनिमल का फोटो यहाँ पे लिया। सो वो ये आ जाता है। उसके बाद अगर हमें किसी भी शेप में इंसर्ट करना होगा फोटो तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल में इंसर्ट करना है। सो रेक्टेंगल उसे सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे अनस्प्लैश पे गई। वहाँ से मैंने फोटो अपलोड की। सो ये डायरेक्टली अपलोड हो जाता है। सो यहाँ पे क्लिक करके फिर हम इमेजेस में जाके वहाँ पे हम फील है। उसके बाद फिट भी करा सकते हैं कि पूरा जैसा था वैसे एज इट इज़। क्रॉप भी कर सकते हैं हम इमेज को जैसे हमें चाहिए वैसे उस हिसाब से। सो यहाँ पे सेम होता है। देन टाइल कर सकते हैं, जैसे कौन सा पार्ट हमें चाहिए वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम अपलोड भी कर सकते हैं, लाइक हमारे कंप्यूटर से। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर लाइक चेंज कर सकते हो आपको जैसे चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सैचुरेशन कितना, वो सब यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा। देन उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो वीडियो का ऑप्शन है। और देन ये जो है वो हम कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, लाइक हमारे फाइल से। सो इवेंट का ऑप्शन यहाँ पे वो अपलोड हुआ। बाद कंपोनेंट है ये जो है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ड्राइंग वाला कंपोनेंट है। लाइक जैसे आपको चाहे लाइक ब्रश से यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग। सो ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। सो अब हम देखते हैं लाइक फर्स्ट तो एक बटन क्रिएट करते हैं। फिर उसका कॉर्नर रेडियस हम 30 रखते हैं। 30 रखने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करते हैं, वही ऐड टू कार्ट। ये हुआ। उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट मिडल कर दिया। उसके बाद इसे सिलेक्ट करके हम
साइड में ले लेते हैं। फिर इसे हम अब एक कंपोनेंट बनाएंगे, क्रिएट ए कंपोनेंट। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद हमें वेरिएंट बनाना है, लाइक वो 5 6 7 कितने भी बना सकते हो आप, क्योंकि हमें बार बार लाइक यहाँ पे हमें सिर्फ कलर चेंज करना है। सो अभी मुझे इसका कलर, सॉरी, इसका कलर मुझे अभी रेड लेना है। सो हर बार हम तो ऐड टू कार्ट का बटन हमें बहुत जगह प्लेस करना है, तो हम बार बार तो कलर चेंज नहीं कर सकते, तो ये कंपोनेंट यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हम एसेट्स में जाएंगे, वहाँ पे साइड में देखेंगे कि क्रिएटेड इन दिस फाइल, वहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट का कंपोनेंट आएगा। सो इंटर करने के बाद यहाँ पे एक आया, उसके बाद और एक बार करेंगे क्योंकि हमने 2 ही कंपोनेंट लिए थे। उसके बाद ये सेकंड इसमें, और अगर आपको फ्रेम को कॉपी करना होगा तो कंट्रोल डी करके कॉपी करना। सो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, फिर डिफ़ॉल्ट में जाके वहाँ पे वेरिएंट 2, सो वेरिएंट 2 का कलर क्या था? रेड कलर। सो यहाँ पे रेड कलर आ गया। वैसे ही अभी एक और ट्रिक होती है कि हमें क्लाउड्स बनाने हैं वगैरह, तो वो कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल हमने इलिप्स लिया, उसे कॉपी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हाँ, यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे कि अ, एक मिनट, सॉरी, पहले हम देखते हैं कि हमने एक सर्कल लिया, लाइक 2 सर्कल लिए, उसे अब कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे उसे हम कंपोनेंट बनाते हैं एक, क्रिएट अ कंपोनेंट, ये यहाँ पे 3 डॉट्स है, क्रिएट अ कंपोनेंट। वो बनाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनियन, यूनियन क्या होता है? लाइक दोनों साथ में। उसके बाद होता है कंपोनेंट को फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे है सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट में हमें लाइक मून वाला शेप मिला। उसके बाद फिर से हम देखते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में सिर्फ जो बीच का पार्ट होता है वही दिखेगा आपको। सो इस तरह से हम देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्लाउड्स बनाना है, so हम सर्कल लिया, उसे फिर कॉपी पेस्ट किया। और हाँ, सॉरी, मैं ये भी बताना भूल गई कि सर्कल उसे हम डबल क्लिक किया तो उसके बाद हम उस शेप भी चेंज कर सकते हैं। सेम सब लाइक सब शेप्स को हम ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लेने के बाद यहाँ पे फिर उसे कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हम सॉरी, एक मिनट, सो ये कंपोनेंट्स की वजह से नहीं हो रहा है, सो हम इन्हें अब ब्लॉक कर देते हैं ऐसे। उसके बाद ओके, ओके, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद हमने यूनियन किया, लाइक क्रिएट कंपोनेंट के बाद यहाँ पे यूनियन लिया। फिर यूनियन करने के बाद हम लाइक सभी इसको एक ही कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वाइट देना है तो पूरा वाइट। उसके बाद फिर हमें उसे रोटेट भी कर सकते हैं एज हमें जैसे चाहिए। फिर क्लाउड्स हमारे बन गए, देन उन्हें कॉपी पेस्ट करके जैसे आपको डिज़ाइन करना है वैसे कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा बेसिक। तो अब मैं बता कि स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनाते हैं एक शॉर्ट में। सो हम पहले फ्रेम्स में जाएंगे, फ्रेम्स सिलेक्ट करेंगे, लाइक आईफोन 16 प्रो मैक्स। फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हम उसे एक कलर देंगे, लाइक ब्लैक कलर देते हैं। ब्लैक कलर देने के बाद यहाँ पे हम अब पीछे के बैकग्राउंड से मैच हो रहा है इसलिए हम अभी वाइट कर देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम अब एक छोटा सा लोगो बनाते हैं लाइक शेप से। रेक्टेंगल लिया एक, यहाँ पे रेक्टेंगल, इसका कलर हम दे रहे हैं अब वाइट। उसके बाद और एक छोटा सा रेक्टेंगल निकालते हैं,
सो उसे ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं 3 बार। फिर इसका भी शेप हम हमें जैसे चाहिए वैसे करते हैं। लाइक कलर आपको चाहिए व्हाइट तो व्हाइट आप ले सकते हो। देन उसके बाद व्हाइट तीनों का। सो अब हमें एक-एक सिलेक्ट करने से अच्छा हम इन सबको ग्रुप कर देंगे। लाइक सब रेक्टेंगल्स को और सेंटर में अलाइन करेंगे। सो ग्रुप करने के लिए राइट बटन क्लिक करके हमें इसे नहीं तो कंट्रोल जी करके भी ग्रुप हो जाता है। सो ये हुआ तो वो इजीली सब मूव हो रहा है। सो इसे हम सेंटर में अलाइन करेंगे और इसका जो साइज है वो हम छोटा कर देते हैं अभी के लिए और इसे सेंटर में अलाइन करते हैं। सो हमें ये कॉपी पेस्ट करना आता है तो कंट्रोल डी करके हम सेकंड स्लाइड में आ गए। सो यहाँ पे हमें स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है शॉर्ट में, लाइक वेबसाइट को पहले ओपन करते हैं उससे पहले हमें क्या दिखता है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का कैसे एनिमेशन दिखता है उसे हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद फिर से हम ऐसे कंट्रोल डी करके फिर इसका पहले वैसे करते हैं फॉर एक्स और इसका साइज पहले जैसा था वही रखते हैं और इसे सेंटर लाइन करते हैं। नहीं तो आप यहाँ से लाइक कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लाइक ये डिलीट करके यहाँ पर फिर से लगे रख सकते हो। उसके बाद इसे हमें फिर से कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी के बाद इसे थोड़ा जो है उसे साइड में करके यहाँ पे हमें टेक्स्ट डालना है लाइक हेलो। और इसे हम अब यहाँ पे रख देंगे साइज इसका बढ़ाते हैं लाइक 96 नहीं ज़्यादा हो जाएगा 64 रखते हैं। और उसके बाद हम ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करते हैं। कलर हम इसका ब्लू ले लेते हैं। सो अब इसका प्रोटोटाइप करना पड़ेगा हमें स्प्लैश स्क्रीन के लिए। सो प्रोटोटाइप के लिए हमें पहले फ्रेम जो होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर यहाँ पे आपको ऐड बटन दिख रहा है, ऐड बटन वो हम नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करें। सो हमें स्प्लैश स्क्रीन करने के लिए आफ्टर डिले का एनिमेशन यूज़ करना पड़ता है। सो आप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना डिले चाहिए। मुझे 1 ms चाहिए, मैंने लिया। फिर नेविगेट टू नेक्स्ट स्क्रीन लाइक आईफोन 6 और एनिमेशन मुझे कैसे चाहिए, स्मार्ट एनिमेट चाहिए। उसके बाद जो ईज आउट वाला ऑप्शन वहाँ पे मुझे कस्टम स्प्रिंग चाहिए, मुझे कस्टमाइज करना है। सो यहाँ पे मैंने 400 लिया और यहाँ पे 100 और 30। उसके बाद सेम एज इट इज सेकेंड आईफोन के इस पे करना है सेम। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वो सेम अप्लाई हो जाता है सभी इस पे। उसके बाद आईफोन 16 अगेन यहाँ पे मुझे आफ्टर डिले देन यहाँ पे मैं थोड़ा लाइक स्क्रीन को मुझे और दिखाना है इसलिए मुझे मैं यहाँ पे 600 ले रही हूँ और यहाँ पे भी स्टिफनेस भी 600 और जो डैम्पिंग है वो 50 लेना। डन। सो अब हम देखते हैं यहाँ से भी हम देख सकते हैं फ्लो। नहीं तो यहाँ पे जो बटन होता है वहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन कैसे दिखता है। सो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन लाइक लोड की वजह से अभी वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैंने पहले ही बना के रखा है एक। सो आप वो देख सकते हैं कि वो कैसे दिखता है। आपको प्रोटोटाइप का जो है वो सानिध्य आपको और डिटेल में बताने वाली है इसके बाद
ये मैंने नॉर्मल आपको समझाने के लिए कि लाइक स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है और वो यूज़ होता है वेबसाइट ओपन होने से पहले। फिर आपकी जो वो इंट्रोड्यूस करेंगी इसेंशियल फिग्मा लाइक टूल्स लाइक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, और ये हुआ हमारा स्प्लैश स्क्रीन। और उसके बाद हमें वेबसाइट ओपन होता है। सो थैंक यू। अब पार्वती आपको बोलेगी, लाइक आगे का समझाएगी कि डैशबोर्ड कैसे होता है। सो थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। Yes, you're audible. Yes. हाँ, so good afternoon. My name is Parvati Shrijayanta Parambil, and I'll explain you some tools which is used in Figma to design a mobile app or a website. So before we dive in, I'll just take you to the Figma. मेरा screen share दिख रहा है? So Yes. हाँ, तो हम पहले फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम इज़ द मोस्ट बेसिक टूल जो हमें पूरे डिज़ाइन का फ्रेम देता है। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं। हाँ, तो अगर फ़ोन है तो फ़ोन के हिसाब से, टैबलेट है टैबलेट के हिसाब से, फिर वैसे ही डेस्कटॉप, और फिर शेप्स आता है जो यूज़ होता है बटन्स के लिए। बटन्स या फिर कोई भी जैसे कि सर्च बार मैंने ये रेक्टेंगल को लेके बनाया है। फ्रेम्स में से सॉरी शेप्स में से रेक्टेंगल यूज़ करके मैंने ये सर्च बार बनाया है। फिर ये जो इमेज का सेक्शन है वो भी रेक्टेंगल से बनाया है। ये जो प्रोफाइल का है वो एलिप्स से बनाया है। तो ये बेसिक 6 शेप से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। और फिर ग्रेडियंट वगैरह आपको हिमाक्षी ने बताया ही है। और फिर इसी को हम मॉडिफाई भी करते हैं, जैसे कि अब ये है, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो कि यहाँ है। अभी सपोज हम ग्रे कर रहे हैं तो ये ग्रे चेंज हो गया। और थोड़े प्लगइन्स भी है जो हम यूज़ करते हैं कलर पैलेट यूज़ करने, प्लगइन्स एंड वेजेस पे। तो ये कलर पैलेट्स हम चूज़ करेंगे। सपोज मुझे ये कलर चाहिए तो फिर मैंने ये से लिया, फिर ये, और इसी को यूज़ करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पहले ही कलर पैलेट चूज़ किया है और उस हिसाब से मैंने अपना वेबसाइट बनाया है। हाँ, और इमेजेस भी ड्रैग इन किया है इसमें। फ्रेम्स के अंदर, आई मीन शेप्स के अंदर ये मैंने इमेज डाला, आप देख सकते हो। और ये शैडो इफेक्ट भी मैंने शेप्स यूज़ करके बनाया है। आई शो यू गाइस। ये इफेक्ट कहाँ से आता है? सॉरी, इफेक्ट्स या आपको जैसे इफेक्ट्स चाहिए वो मिल जाता है। और इसकी इंटेंसिटी अब यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 40 दिया है ब्लर के लिए। अब ये ड्रॉप शैडो है। अब मैंने लेयर ब्लर किया है और इसका इंटेंसिटी मैं यहाँ से चेंज करूँगी जो कि होगा 40। तो इस हिसाब से वो शैडो क्रिएट हो गया। तो अब मैं ये यहाँ डाल सकती हूँ। एक मिनट। हाँ, तो ये मैंने शैडो इफेक्ट दिया है। और ये सारे लोगोस मैंने इस पे फिर डाले हैं। ये ग्रुप कर सकते हैं हम, कोई भी चीज़ को हम ग्रुप कर सकते हैं कंट्रोल जी करके, ताकि हम साथ में उसे इधर उधर कर पाए। और फिर
जैसे मैंने बोला आपको अगर लोगोस फ्री में चाहिए तो एक वेक्टर लोगोस करके एक वेबसाइट भी है जहाँ आपको फ्री में लोगो मिल जाएगा, क्योंकि इधर प्लगइन्स आप अगर यूज़ करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, तो फिर वो नहीं आप वो वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। और फिर ये शेप्स में आप आपका कोई भी इमेज मास्क कर सकते हैं। पहले शेप को मास्क करके फिर उसको इमेज को उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, पर शेप्स को मैंने उसके अंदर डाला है। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। सपोज हमारा ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हमने यूज एज मास्क किया और इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, उस मास्क में आ जाएगा वो, उस शेप का फॉर्म ले लेगा वो। और फिर काफ़ी प्लगइन्स है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ अनस्प्लैश करके है जहाँ आपको अगर आइकन या फिर फ़ोटोज़ चाहिए, जैसे भी अगर हमें प्रोफाइल के लिए डेमो के लिए फ़ोटोज़ चाहिए हम आप यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी कुछ भी आपको इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि फूड हो गया, तो ये प्लगइन भी काफ़ी यूज़ आता है। और and I think that's it. I hope you guys like this session of Figma. Any doubts? Hello? किसी को कुछ पूछना है? So we'll go forward with prototypes जो आपको सानिध्या करवाएंगे. So Sanidhya, I hand over it to you. Thank you. Hello, I'm Sanadya and I will show you how prototyping works. Okay, is my screen visible? Okay, this is a project जो मैंने बनाया है। अभी इसमें कोई प्रोटोटाइपिंग हुई नहीं है, तो प्रोटोटाइप ये सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें टेक्स्ट है, बटन्स है, पर उस बटन का कोई नेविगेशन नहीं है। वो बटन्स किधर भी जाएंगे नहीं इफ वी प्रेस ऑन दैट बटन। तो हमें क्या करना है, इसको प्रोटोटाइप करना है। अभी प्रोटोटाइप मतलब कि अगर हम लोग ने समझो कि लॉगिन पेज पे क्लिक किया तो वो हमें होम पेज पे लेके जाएगा, या फिर हम लोग ने कोई कार्ड पे क्लिक किया तो उसका कार्ड का कलर चेंज होना या फिर उसका डिटेल आना, दैट्स प्रोटोटाइपिंग। तो प्रोटोटाइपिंग इज ज़्यादा इजियर देन कोडिंग द एंटायर थिंग, इसलिए हम लोग प्रोटोटाइप करते हैं। तो आई विल शो यू द सबसे ज़्यादा बेसिक वाला ऑन क्लिक नेविगेशन। तो ऑन क्लिक नेविगेशन मतलब कि सी व्हेन यू क्लिक ओवर हियर प्रोटोटाइप पे, तब तुम लोग को एक ये वाला प्लस वाला साइन आएगा। तो वो प्लस वाले साइन को हम लोग किधर भी लेके जा सकते हैं। तो आई वॉन्ट, जब मैं इस पे क्लिक करूँ आई वॉन्ट ये वाला फ्रेम खुले, तो वी गेट ऑन ट्रिगर। मतलब ऑन ट्रिगर मतलब कि व्हेन ट्रिगर कब होगा, तो व्हेन आई क्लिक ऑन दैट थिंग तब ट्रिगर होना चाहिए। फिर एक्शन क्या होगा कि क्या होना चाहिए उसमें, कि हम लोग स्क्रॉल करेंगे, किधर जाएंगे, या फिर कोई ओवरले ओपन होगा, तो दैट्स एक्शन। फिर डेस्टिनेशन इज कि हम लोग नेविगेट किधर कर रहे हैं, तो कौन से डेस्टिनेशन पे नेविगेट कर रहे हैं, दैट। और एनिमेशन इंस्टेंट पे है, स्मार्ट एनिमेशन पे भी आऊंगी मैं, पर अभी के लिए इंस्टेंट नेविगेशन पे रहता है। तो व्हेन वी अभी इसके क्या हुआ आई विल शो यू। प्रोटोटाइप देखने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो आई विल शो यू ये वाला। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ये वाला पेज खुलेगा। तो दैट्स बेसिक
ऑन क्लिक नेविगेशन। फिर सेकंड टाइप ऑफ नेविगेशन आता है होवर। होवर मतलब कि व्हेन यू कीप योर माउस ऑन एनीथिंग तब वो उसमें एक रिएक्शन आना चाहिए या फिर कुछ चेंज होना चाहिए। तो इफ आई मेरे को अभी चाहिए कि मैं अगर इस इमेज में होवर कर रही हूँ तो मेरे को ये इमेज बड़ा हो गया है, तो मैंने इस इमेज को कॉपी किया है इस साइड में, पर ये कॉपी वाला इमेज इज बिगर देन जो ओरिजिनल इमेज है। तो मैं को होवर कैसे करूंगी कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इमेज तो आई विल क्लिक प्लेस एंड दिस, बट इस समय मैं ट्रिगर ऑन क्लिक की जगह वाइल हॉवरिंग करूंगी एंड फिर नेविगेट टू दिस एंड आई वांट नेविगेट की जगह आई वांट दिस ओपन ओवरले, बिकॉज नेविगेट विल मेक इट ओपन, अलग से एक फ्रेम ओपन हो जाएगा इमेज का, पर मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को ओवरले चाहिए। ओवरले मतलब कि व्हेन नया स्क्रीन एक स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। वाइल हम लोग होवरिंग कंपोनेंट के थ्रू भी बना सकते हैं, बट मैं अभी तुम लोग को ओवरले के थ्रू सिखा रही हूँ बिकॉज ओवरले भी समझ जाओगे। तो अभी ओवरले में भी पोजीशन होता है कि हम लोग ओवरले में ये इमेज जो है हम लोग उसको सेंटर में रख सकते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर बहुत है, पर मेरे को अभी मैनुअल चाहिए क्योंकि मेरे को ये इमेज के जस्ट सेंटर में आना चाहिए। तो आई विल शो यू इसका कैसे होता है प्रोटोटाइपिंग। तो व्हेन आई डू दिस नाउ, अभी ये स्क्रीन बड़ा हो रहा है, तो वाइल प्रेसिंग भी सेम ही होता है कि जिधर होवरिंग की जगह जब हम लोग माउस एंटर होता था तब हो जाता था। वाइल प्रेस थोड़ा सा अलग है। वाइल प्रेस में आई विल शो यू, वाइल प्रेस में वाइल प्रेस में होवर की जगह हम लोग को पकड़ के रखना पड़ेगा। तो व्हेन वी प्रेस आवर माउस ऑन दैट इमेज तब होगा वो। तो मैं होवर कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, पर अगर मैंने क्लिक करके रखा होगा तभी होगा वो बड़ा। तो दैट्स वाइल प्रेस। फिर एक और होता है की एंड गेम पैड। की एंड गेम पैड तब इट्स लाइक अ ट्रिगर पॉइंट जिसमें अगर तुम लोग कोई भी सर्टेन एलिमेंट डालोगे तभी वो एनिमेशन या फिर कुछ प्रोटोटाइप होगा कि कुछ नया निकल के आएगा। जब तक तुम लोग वो ये नहीं डालते तुम लोग का कीवर्ड तब तक वो नहीं होगा। तो गेम पैड या फिर कीवर्ड इज दैट कि जब तक तुम लोग का जो सर्टन कीवर्ड तुम लोग ने डाला नहीं है वो नहीं। तो अभी मैंने इधर सेट किया जी, पर बिकॉज इधर कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो तुम लोग जी एंटर नहीं कर पाओगे। तो कीपिंग दैट असाइड हम लोग इसको होवर पे रखते हैं। फिर फिर आते हैं हम लोग स्क्रोल के इसमें, स्क्रोल टू एनिमेशन। स्क्रोल टू एनिमेशन मतलब कि तुम लोग ने वेबसाइट देखा होगा कि जिसमें ना अगर हम लोग कोई वेबसाइट में गए एंड ये इधर से क्लिक करके हम लोग डायरेक्ट नीचे चले गए नीचे, तो हाउ इज दैट डन। तो जब हम लोग ये क्लिक करते हैं तो मेरे को ये प्रोटोटाइप बनाना है, तो आई एम एडिंग एन इंस्ट्रक्शन कि ऑन क्लिक में मेरे को एक्शन चाहिए कि वो स्क्रोल डाउन करे। स्क्रोल डाउन किधर करे, तो मेरा एक डेस्टिनेशन चाहिए, मेरे को चाहिए कि ये स्क्रोल डाउन इधर करे। तो इस फ्रेम का भी नाम है, इस फ्रेम का नाम है फ्रेम 5। तो मेरे को चाहिए कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट अस लिखे तो वो स्क्रोल डाउन करे तो फ्रेम 5। तो आई क्लिक ऑन दैट एंड जब हम लोग सेम चीज इसमें करेंगे प्रोटोटाइप में देखेंगे तब कॉन्टैक्ट अस विल scroll down to this page, that's scroll down, but there is one more scroll position करके। तो अभी मोस्ट ऑफ द अगर तुम लोग ने देखा होगा कि अभी इसमें दिखता है जो nav bar है that is very वो चिपक के है हम लोग के साथ, मतलब कि वो नीचे तक आ रहा है नो मैटर हम लोग कितना भी नीचे जाए। दैट्स बिकॉज मैंने एक फीचर सेट रखा है इसके साथ विच इज स्क्रोल बिहेवियर। तो उसका पोजिशन है ना फिक्स पे रखा है जिसके कारण वो हम लोग के साथ ही स्क्रोल करेगा। बट अगर मैं स्क्रोल विद पैरेंट रखा, अभी मैंने कॉन्टैक्ट का स्क्रोल विद पैरेंट रखा, तो इफ आई एम स्क्रोलिंग दिस एंड इफ आई एम स्क्रोलिंग दिस तो कॉन्टैक्ट अस चला गया हम लोग के इससे, बिकॉज मैंने वो स्क्रोल विद पैरेंट रखा है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स कि वो फिक्स रहता है एक ही जगह पे। तो दैट्स मैंने इसलिए इधर सर्च बार का ऑप्शन नहीं रखा है इधर स्क्रोलिंग पे, तो जिसके कारण हम लोग को डिफरेंस पता चल पाए कि कौन सा डिफरेंट है कौन सा नहीं है। नाउ आई विल शो यू कि स्मार्ट एनिमेशन क्या होता है। अब एक लैंडिंग पेज है, इसमें हम आई विल शो यू स्मार्ट एनिमेशन कैसे होता है कि सपोज देयर इज अ सिमिलर पेज लाइक दिस और इधर सेम टू सेम पेज है, और स्मार्ट एनिमेशन क्या करेगा कि समझ कि मैंने
सिर्फ ये एलिमेंट हिला मूव किया एंड मैंने फिर ये एलिमेंट मूव किया एंड फिर मैंने ये एलिमेंट मूव किया एंड ये एलिमेंट मूव हुआ, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ कुछ चीजें मूव हो रही है। तो स्मार्ट एनिमेशन को समझ आता है कि सिर्फ कुछ चीजें मूव हो रही है, तो इट विल स्मार्टली एनिमेट वही चीजें। तो लेट मी शो यू इसका प्रोटोटाइपिंग कि मैं जब इस पे हवर करूंगी, मेरे को चाहिए कि मैं जब इस पे हवर करूंगी तब मेरे को ये चाहिए कि ये ऐसे मूव हो करके। तो आई विल ऐड इंस्ट्रक्शन interaction and while hovering, फिर action navigate to and destination should be page. So I want this and animation would be smart animation. तो अभी के लिए तो ऐसे ही रखती हूँ कि एकदम सिंपल स्लो एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। बड़ा एनिमेशन है तो आई विल कीप इट इन फुल पेज। सी व्हाइल आई हवर ये चेंज हो रहा है इस पे, तो इट मूव्स। अभी हर एक एनिमेशन का अलग अलग टाइप है। सब अभी के लिए तो मैंने सिंपल ये रखा था कि वो ईज आउट वाला, पर तुम लोग को अगर कुछ एविडेंट दिखाना है कि कुछ एनिमेशन हो रहा है तो आई विल शो यू बाउंसी टाइप बिकॉज दैट्स द मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ। तो यू कैन सी दैट ज़ुप वाला इफेक्ट इन एनिमेशन, दैट्स बाउंसी इफेक्ट। तो हर एक इसका अलग अलग टाइप होता है कि जेंटल मतलब एकदम स्लो होगा, क्विक मतलब फास्ट होगा, स्लो मतलब स्लो होगा, ईज इन ईज आउट वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स राइट नाउ अगर मैंने समझाने गई तो, बट वंस यू गेट यूज टू दिस यू विल अंडरस्टैंड क्या होता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर डिले एनिमेशन कैसे होता है। तो यू सी दिस, अभी आई विल शो यू इसका प्रोटोटाइप कैसे होता है। ये खुद से बाउंस कर रहा है एंड आई डिडंट क्लिक, आई डिडंट डू एनीथिंग। तो व्हाट इज, हाउ इज दिस हैपनिंग? तो तुम लोग फिग्मा से एनिमेशन भी बना सकते हो। तो ये एनिमेशन कैसे बन रहा है आई विल शो यू। आई विल मेक अ सेम फ्रेम इन फ्रंट ऑफ यू, सेम फ्रेम विथ वॉच दिस एंड फिर मैंने ये बनाया फ्रेम एंड फिर मैंने इधर का बास्केटबॉल कॉपी कर लिया इधर। अभी आई वांट बास्केटबॉल की शैडो भी चाहिए मेरे को, तो आई एम एडिंग अ एक्लिप्स एंड like this and मेरे को कलर चेंज करना है एक्लिप्स का into something darker. Okay, and then I will copy the same frame to the side and इसका फिर सेम ये को मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगी like basketball is bouncing and फिर because this is closer right now, the basketball is closer right now, so I will move this and shadow बढ़ा हो गया। Now how I did this animation was by prototyping it to after delay animation. So without touching this, I am selecting the frame rather than element. तो फिर उसके बाद I place this to this. तो हम लोग को ऑन क्लिक नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए आफ्टर डिले। आफ्टर डिले मतलब कि कौन से टाइम के बाद हम लोग को मिली सेकेंड्स का टाइमिंग रहता है, तो कितने डिले के बाद यू वांट द एनिमेशन टू स्टार्ट। तो आई वांट कि 100 मिली सेकेंड्स के एनिमेशन मिली सेकेंड्स के बाद मेरे को एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। फिर ये नेविगेट टू ये वाला फ्रेम होगा, फिर मेरे को स्मार्ट ये चाहिए, तो मेरे को ईज इन चाहिए क्योंकि मेरे को सिंपल चाहिए एनिमेशन एंड ड्यूरेशन इज 300 मिली सेकेंड्स की। 300 मिली सेकेंड्स में मेरे को पूरा एनिमेशन कंप्लीट चाहिए एंड देन आई विल कनेक्ट दिस सेम फ्रेम टू द अनदर फ्रेम बैक टू द ओरिजिनल फ्रेम जिसके कारण वो बाउंस होते रहे। तो ऑन क्लिक नहीं, आफ्टर डिले what was this 100 right, after delay 100 action navigate to destination 3 animation smart animation ease out and you see ये हो रहा है। अभी मैंने अगर इसका ड्यूरेशन चेंज किया एंड आई मेक इट 900 एंड इसका भी चेंज किया, तो यू सी कि उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो दैट्स हाउ यू प्ले विद द एनिमेशन। इसमें एनिमेशन बहुत इजीली हो जाता है। अगर मेरे को बॉल चाहिए कि बहुत ज़्यादा फास्ट बाउंस हो,
बहुत ज़्यादा फास्ट बाउंस हो, तो आई विल चेंज द ड्यूरेशन टाइम. तो दिस मेक्स द बॉल बाउंस फास्टर. तो दैट्स ऑल. प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़्यादा इजी है, बट फर्स्ट ग्लांस में तुम लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं. पर वंस यू प्रैक्टिस सब कुछ ज़्यादा इजी हो जाता है. Himakshi, handing over to you. ओके, अब अभयराज आपको बताएगा कि फिग्मा फाइल को वेब ब्राउजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो अभयराज. Am I audible? Hello. आवाज आ रही है क्या? Okay, so good afternoon. So the Figma mockup which Sarada presented to you all, I will now turn that Figma mockup into a website. So I'll just share my screen. Yeah, so this was her project which she presented, and then I'll just convert it into a manual no-code building into a website using an AI called Where. So in this AI, I will just navigate to the MCP tools using section added here. Here it's a section where is the MCP tool. I have already selected Figma because I've used it. So there are so many other options: Notion, GitHub, YouTube. Figma is enabled there. So firstly you will have to use a token of your name to connect your Figma in this AI tool. The token you can take from your settings. You go into settings and then the security, and here is access token, which you can generate a new token with an expiration date. You can name it anything and then enable all this. And then you generate a token. So I got my personal access token again. And then in this AI, you just have to put your link from the project. You just share, get a link to copy, and you paste it here. And then just give him a prompt like turn this Figma design into a website. It also gives you extra prompts which will make your website look perfect as it was. And then send him the prompt. It will just generate, but it will take time, 15 minutes. So I have generated it already. I'll just show you. This is the website for a prototype. And then when you click this button, you can go to the another page, like a ready-made website. You can enter your email address. See. It is working. Yeah, so this is how you generate a
website without using any code or hard working. Like a front end developer, you can generate a website from your Figma prototype. Thank you. ओके, लाइक यूआई यूएक्स सीखने के लिए लाइक यूट्यूब वीडियोस है, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये है डिज़ाइन सेंस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप डिटेल में फिग्मा का सीख सकते हो. उसके बाद है, एक मिनट सॉरी, उसके बाद है कोड, सॉरी, ब्रिंग योर लैपटॉप करके यूआई यूएक्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आप डिटेल में मैंने ये पहले रेफर किया था, लाइक बहुत स्टार्टिंग में मुझे सीखना था कि यूआई यूएक्स क्या है वगैरह, सो मैंने इनका रेफर किया था. उनका यूडेमी पे भी है, परचेस वाला है, बट यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो. उसके बाद है उसके बाद जस्ट वेट, उसके बाद है फ्लक्स एकेडमी का प्लेलिस्ट. देन एजे एंड स्मार्ट, इनका भी प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है, लाइक बिगनर्स के लिए सीखने के लिए. और फिग्मा का प्लेलिस्ट एंड द कटिंग एज स्कूल करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी आप पूरा फिग्मा सीख सकते हो कि क्या होता है प्रोटोटाइप डेवलपर्स. देन फुल ट्यूटोरियल होता है फ्रॉम बेसिक, यहाँ पे आप पूरा सीख सकते हो. सो ये आप रेफर कर सकते हो यूआई यूएक्स सीखने के लिए. देन थैंक यू. लाइक अब सेशन एंड करने से पहले हम लाइक एक टास्क दे रहे, लाइक आप एक ऐप बना सकते हो, नहीं तो डैशबोर्ड बना सकते हो, एनीथिंग लाइक आप म्यूजिक, लाइक स्पॉटिफाई का होम पेज बना सकते हो, लाइक विथ वर्किंग बटन्स. नहीं तो आप कॉलेज ऐप भी बना सकते हो, जहाँ पे हमें अटेंडेंस, नहीं तो वहाँ पे हमारा पूरा डे स्केड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, सो वो सब इंक्लूड होगा. ऐसा कॉलेज डैशबोर्ड बना सकते हो. सो जो लाइक ये ऐप नहीं तो डैशबोर्ड बनाएगा, तो उसे हम सर्टिफिकेट देंगे. इसका ड्यूरेशन है लाइक 1 वीक आपके पास है, आप 1 वीक में लाइक नेक्स्ट थर्सडे तक आप सबमिट कर सकते हो. और ये सबमिट करना होगा तो आप रेशमी दी को भेज देना, लाइक आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन आप कौन से ब्रांच से हो, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, उसके साथ आप रेशमी दी को भेज देना सब इंफॉर्मेशन. सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस सेशन. एनी क्यूरीज?